The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart the change of mood and saved some part of the day I had rued. So, welcome everyone. Today we are going to discuss this poem Dust of Snow written by Robert Frost. पोएट है इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इस पोएम में सिंपली हम लोग को हेमलॉक ट्री और पोएट और क्रो हमारे पास तीन कैरेक्टर्स हैं जिसमें कि मेनली जो पीपल होते हैं वो हेमलॉक ट्री और क्रो को नेगेटिव सिंबलिज्म की कैटेगरी में रखते हैं. अब स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. स्टेंजा 1 में हमारे पास पोएट ने क्या एक्सप्लेन किया है. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी में पोएट सिंपली पोएट ने कहा है कि एक क्रो सडनली आके हेमलॉक ट्री पे बैठता है. सिंपली उन्होंने सिर्फ यही कहा है. स्टेंजा 2 में अब क्या कहा है. द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री. इसमें पोएट ने ये डिस्क्राइब किया है कि आफ्टर मतलब कैसे उसके बैठने के बाद आइस फॉल होती है हेमलॉक ट्री से पोएट के ऊपर. ये था हमारा स्टैंजा 2. स्टैंजा 3 में पोएट ने क्या कहा है. हैज गिवन माई हार्ट द चेंज ऑफ मूड. मतलब उनके सिंपली उनके जब आइस उनके ऊपर गिरती है तो उनका मूड क्या होता है. सडनली चेंज हो जाता है. यही उसमें लिखा हुआ है. और फोर्थ स्टैंजा में हमारे पास ये लिखा हुआ है. एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड. मतलब इसमें ये फिनोमेना होने के बाद उनके दिन का कुछ पार्ट बच जाता है इस फिनोमेना होने के बाद. तो सिंपली इस पोएम में क्या कहा गया है. वो सडनली क्रो एक आता है हेमलॉक ट्री पे बैठता है और उससे डस्ट क्या होती है पोएट के ऊपर गिर जाती है. पोएट के ऊपर डस्ट गिरने के बाद सडनली पोएट का मूड चेंज हो जाता है फटाक से. उसके बाद ये फिनोमेना होते ही पोएट क्या करते हैं. उनको रियलाइज होता है कि वो अपने दिन का कुछ टाइम वेस्ट करने वाले थे. तो ये था हमारा पोएम. इसमें सिंपली राइमिंग स्कीम है. ए बी राइमिंग स्कीम है. मतलब देख सकते हैं हम लोग. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो. मतलब क्रो और स्नो ए हो गया. ये बी हो गया. मतलब ए बी. तो ऐसे करके हमारे पास फोर लाइन की ए बी हमारे पास राइमिंग स्कीम है. दूसरा हमारे पास पोएटिक डिवाइस है इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस है. मतलब क्या करना. किसी चीज को इमेजिन कर देना. ये पोएम रियल में तो हुई नहीं है तो इसको हम लोग इमेजिन पोएट हमको इमेजिन करवा रहा है. तो ये था हमारा पोएम. इसमें पोएट ने हेमलॉक ट्री और क्रो को नेगेटिव सिंबलिज्म की तरह नहीं यूज किया है. उन्होंने ये दिखाया है कि हर चीज नेगेटिव जो होती है हर जो चीज हम लोग नेगेटिव मानते हैं वो हमेशा नेगेटिव नहीं होती है. तो इसमें सिंपल पोएट ने ये शो किया है. ये थी हमारी पोएम. इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस ऑल यू कैन आस्क मी इन कमेंट. बाय.